एक और सज्जन हैं, उन्होंने प्रश्न किया है नियोग प्रथा के विषय में। नियोग क्या है, कैसे होता है, कौन कर सकता है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान का वर्ण क्या होता है, ये सब बातें कोई पूछ रहे थे हमसे और हमने सोचा कि इस विषय पर भी कुछ मंतव्य व्यक्त किया जाए। तो नियोग क्या है? नियोग सृष्टि की एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के लुप्त हो रहे वंश को उस व्यक्ति की सहमति या अनुरोध के आधार पर किसी अधिकृत ऋषि के द्वारा बचाने के लिए, वंश की रक्षा करने के लिए संतान को उत्पन्न किया जाए। यह नियोग का सामान्य तात्पर्य इस प्रसंग में होता है। तो नियोग कौन कर सकता है? कोई मनुष्य नियोग नहीं कर सकता। कोई सामान्य व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, नियोग नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो सृष्टि करने का सामर्थ्य रखता हो, जिसमें सृजनात्मिका शक्ति विद्यमान हो, वह व्यक्ति ही सृष्टि के अधिकार को धारण करता हुआ नियोग कर सकता है। अब इसमें वेदव्यास जी का नाम वो पूछ रहे थे जो प्रश्नकर्ता थे। वेदव्यास जी ने विचित्र वीर्य की भार्याओं से नियोग के माध्यम से संतान उत्पन्न किया। तो कैसे किया? देखिए, सृष्टि के कई प्रकार होते हैं। उसमें जो सर्वसामान्य सृष्टि है, जो मैथुनी सृष्टि कहलाती है, जिसमें स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान को उत्पन्न किया जाता है, जो कि एक सामान्य व्यवस्था है और हर प्रजाति के लिए लगभग ये सामान्य है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी सृष्टि की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते, केवल अधिकृत लोग ही कर सकते हैं। जैसे मानसी सृष्टि, ब्रह्मा जी मन के संकल्प से सृष्टि करते हैं। इस पर बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, नास्तिक लोग, कि ब्राह्मणों से मुखमासी इत्यादि, वो कौन सा व्यक्ति था जिसके मुंह से ब्राह्मण हो गया, हाथ से क्षत्रिय हो गया, जंघा से वैश्य हो गया, पैरों से शूद्र हो गया। तो उपहास करते हैं बहुत सारे नास्तिक कि भाई प्रसव तो दूसरे माध्यम से होता है, ये तो मुख से बच्चा हो रहा है। मुखपुत्र कहते हैं बहुत सारे लोग मूर्खता में, ब्राह्मणों को तिरस्कृत करने के लिए। तो इसमें समझना चाहिए कि मानसी सृष्टि अलग है, मैथुनी सृष्टि अलग है, सांकल्पिकी सृष्टि अलग है, मंथनी सृष्टि अलग है। तो जो मानसी सृष्टि है वो ब्रह्मा जी करते हैं अपने मन से। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह इत्यादि, नारद, दक्ष इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो मन के संकल्प से जो सृष्टि होती है उसको मानसी सृष्टि कहते हैं। उसमें किसी स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं होती, एक सर्जक और एक सृजन, इतना ही होता है उसमें। एक सृष्टि होती है मंथनी सृष्टि। मंथनी सृष्टि क्या है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का शव लेकर, उसके मृत शरीर को लेकर, उसके कोशिकाओं का ऐसा चैतन्य विभाजन करें कि वो एक नई संतान के रूप में प्रकट हो जाए। जैसे निमि के शरीर का मंथन करके विदेह को प्रकट किया गया, जैसे वेन के शरीर का मंथन करके महाराज पृथु और देवी अर्ची को प्रकट किया गया। ये सब मंथनी सृष्टि के उदाहरण हैं। फिर एक सृष्टि होती है जिसमें सांकल्पिकी सृष्टि होती है। उसमें संकल्प मात्र से बच्चे का जन्म होता है। उसके कई प्रकार होते हैं, बच्चा कहीं से भी हो सकता है। जैसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जो जन्म है वो यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ है, राजा द्रुपद के यज्ञ में। जैसे हमारे जो पौराणिक सूत हैं, सूत जी महाराज का भी जन्म राजा पृथु के यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ है। अथवा इसमें समर्थ योगी जन दिव्य विधा से छाया शरीर का निर्माण करते थे, छाया पुरुष का। जैसे भगवती सीता की छाया जो थी, छाया सीता, जिसका हरण रावण करके ले गया था, उनका प्रसंग आप देख लीजिए। सिर्फ 20 रुपए वाला कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दांतों का खोया कैल्शियम लौटाए और उन्हें दोगुना स्ट्रॉन्ग बनाए। छाया सती का प्रसंग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राप्त होता है। तो ये सब छाया सृष्टि भी एक सांकल्पिक सृष्टि का ही प्रकार होता है। अथवा संकल्प शक्ति से, जैसे गौतम के तेज का आश्रय लेकर, वीर्य का आश्रय लेकर दोने से आचार्य द्रोण का प्राकट्य हुआ, शरद्वान के तेज से कृपाचार्य का प्राकट्य हुआ, मित्रावरुण के तेज से कुंभज ऋषि अगस्त्य इत्यादि का, या वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी इत्यादि का पुनर्जन्म हुआ। और अथवा धृतराष्ट्र के भी जो 100 पुत्र हुए वो घड़े से हुए। तो घड़े से कैसे हुए? जैसे आजकल आप टेस्ट ट्यूब बेबी का सुनते हैं, कुछ मान लीजिए अपनी समझ को समझाने के लिए, उसी प्रकार का वहाँ भी था। तो ऐसे सृष्टि के कई प्रकार होते हैं। तो इनमें जो नियोग विधान है वह भी सांकल्पिक सृष्टि का एक वैशिष्ट्य है। अब इसमें क्या है, कई बार मैथुनी प्रयोग भी होता है, कई बार यौगिक प्रयोग भी होता है। कई बार जो समर्थ अधिकृत ऋषि महर्षि हैं वो पुत्र कामिनी स्त्री के नाभि का स्पर्श करते हैं और वहाँ संकल्प से अपने तेज का आधान करते हैं। कई बार वह प्रक्रिया पूरी मैथुन की दृष्टि से होती है।
इसमें चूंकि वो ऋषिगण, ये मनुष्य नहीं कर रहा, ऋषियों का एक अलग स्तर है, ऋषियों का एक अलग जो प्रभाग है। तो वेदव्यास जी जब जन्म लेते हैं तो कोई माता का दूध नहीं पीते रहे, कोई आगे नहीं बढ़ते रहे, पालते पोसती नहीं रही उनकी माता। जन्म लेते ही युवा हो गए और अपने जन्म के साथ ही दिव्य शक्तियों से युक्त थे, चमत्कारिक शक्तियों से युक्त थे। और उनकी जो माता थी उनको पालन पोषण नहीं करना पड़ा उनका, उनकी माता जी सीधे उनको बड़ा होते देखी और वरदान देकर अंतर्धान होते हुए देखी। तो यहाँ पर माता सत्यवती का उदाहरण आपको समझना चाहिए। उन्हीं के पुत्र जो भगवान वेदव्यास हैं वो भी नई सृष्टि करने में दक्ष हैं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये सब जो सृष्टि के रचना में दक्ष ऋषि महर्षि हैं। या प्रजापति स्तर के कश्यप जी हो गए और करदम जी हो गए, ये सब प्रजापति स्तर के जो ऋषि महर्षि हो गए, इनमें ऐसा दोष नहीं लगता है। तो जो सांकल्पिक सृष्टि है नियोग विधान से, उसमें पुत्र का वर्ण क्या होता है? तो पुत्रास्युर मातृयोनयः, यह नियम लगता है कि वहाँ जो माता का वर्ण होगा वही वर्ण उस संतान का माना जाएगा। जैसे वशिष्ठ जी ने जब अस्मक नामक संतान को जन्म दिया मदयंती के गर्भ से, तो मदयंती सूर्यवंश की रानी थी, कलमाशपाद या सौदास नाम था राजा का, उनकी पत्नी थी। तो वो रानी जो है क्षत्रिया थी, क्षत्राणी थी, तो इसीलिए उनका जो पुत्र है वह भी क्षत्रिय ही माना गया, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल के विस्तार के लिए जन्म दिया जा रहा था उस पुत्र को। तो ऐसा समझना चाहिए इस नियोग विधान में पुत्रास्युर मातृयोनयः, वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र और पांडु को क्षत्रिय स्त्री के गर्भ से जन्म दिया, इसीलिए उनकी संतान क्षत्रिय कहलाई। लेकिन विदुर जी का जो जन्म था वो शूद्र स्त्री के गर्भ से हुआ, इसीलिए वो शूद्रवत जीवन को व्यतीत किए हैं, शूद्रोचित आचार का पालन किए हैं। तो यहाँ पर नियोग विधान किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, किसी जनसामान्य या पुरोहित के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, वह समर्थ अधिकृत प्रजापति सर्जक स्तर के ऋषि महर्षियों के द्वारा ही किया जा सकता है। और वहाँ पर जो पुत्र का वर्ण होगा वो पुत्रास्युर मातृयोनयः, इस नियम के अनुसार माता की जो योनि होगी उसी के अनुसार पुत्र का वर्ण निर्धारित होता है, यह समझना चाहिए। तो हमने संक्षेप में आपको मैथुनी सृष्टि, सांकल्पिकी सृष्टि और मंथनी सृष्टि, ये सब का हमने आपको एक संकेत कर दिया है